हेलो गाइस, मूवी के स्टार्टिंग में हमें फुकागावा सेजी नेम का लड़का दिखाया जाता है और दूसरी तरफ अकानी नेम की लड़की दिखाई जाती है जो अपनी ही कंपनी में काफी एंजॉय कर रही होती है, वो भी मास्क लगाकर। सेजी जब उसके पास आता है तो अकानी उसको देखकर पूछने लगती है कि तुम सेजी हो ना, जो हम दोनों इस साल एक ही क्लास में हैं। उसकी ये बात सुनने के बाद सेजी उससे कहने लगता है कि मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ। आई हेट यू का वर्ड कहकर वहाँ से चुप करके चला जाता है और इसी बात को याद करते हुए अकानी की मॉर्निंग होती है, क्योंकि ऐसा सच में सेजी ने उससे कहा था। अब इसकी स्कूल का टाइम हो गया था। अकानी तो उठकर जल्दी से तैयार वगैरह होकर यूनिफॉर्म पहनकर अपने रूम से नीचे आती है। सबसे पहले तो उसे अपना लंच बॉक्स मिलता है, उसे लेकर वो नीचे पहुंचती और अपने बैग में जब डालने लगती है तो उसकी छोटी बहन रीना उसे मॉर्निंग कहती है और साथ में उसकी मॉम भी उसे मॉर्निंग कहती है और दूसरी तरफ से उसके डैड आ जाते हैं। वो भी उसके लिए खाना बनाकर लाए थे और कहने लगते हैं कि तुम्हें खाना खाकर जाना चाहिए। ये अकानी के रियल डैड नहीं होते बल्कि स्टेप डैड होते हैं, बट फिर भी अकानी उन्हें कहती है कि मुझे खाना नहीं खाना। ये कहकर टी पीने के लिए बैठ जाती है, पर उसके डैड कहने लगते हैं कि चलो ठीक है, तुमने खाना नहीं खाना तो मैं खा लेता हूँ तुम्हारी जगह पर अकानी की मॉम उसे डांट रही होती है कि तुम्हें खाना खाना चाहिए, तभी तो तुम्हारे अंदर एनर्जी रहेगी, आखिर तुमने स्कूल जाना है। और अकानी ये भी नोट कर रही होती है कि उसकी छोटी बहन रायना के साथ उसके पेरेंट्स कितने खुश हैं। और फिर वो अपनी छोटी बहन और मॉम के साथ स्कूल के लिए निकल जाती है। जब वो लोग जा रहे होते हैं तो बाय बाय करते हुए जा रहे होते हैं डैड को। और अकानी की मॉम भी अकानी से कहती है कि आज मैं लेट हो जाऊंगी, रीना को स्कूल से तुम ही पिक कर लेना और केक का भी ऑर्डर करवा देना। ये सुनकर अकानी पूछती है कि केक क्यों ऑर्डर करवा रही है, तो उसकी मॉम उसको याद करवाती है कि तुम्हें याद नहीं तुम्हारे डैड की बर्थडे है और वो भी नेक्स्ट वीक, उसके लिए केक का ऑर्डर बोल रही हूँ। और छोटी सिस्टर रायना कहने लगती है कि मैं सोची हूँ कि मुझे डैड को ड्राइंग गिफ्ट करनी चाहिए। ये बात सुनकर अकानी भी पूछती है कि मुझे उन्हें क्या देना चाहिए, तो उसकी मॉम कहती है कि तुम्हें कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, तुम बस उन्हें डैड भी कह दोगी तो वो खुश हो जाएंगे, क्योंकि अकानी ने कभी भी अपने डैड को डैड नहीं बोला था। और उसकी मॉम उसे प्यार से कहती है कि मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी, अगर तुम्हारा दिल माने तो बोल देना, अगर ना माने तो ना बोलना। ये कहकर उसकी मॉम अपनी छोटी बेटी को लेकर जाने लगती, क्योंकि अकानी ने वहीं से टर्न लेना था। और जाते जाते रायना तो अपनी बहन को ये भी कहते हुए जा रही होती है कि सिस्टर आज के दिन के लिए मेरे स्नैक में डोनट ले आना, मेरा वही खाने का दिल है। ये कहते हुए वो मॉम के साथ चली जाती है। अब ये बात सुनने के बाद अकानी भी अपने रास्ते पर जाने लगती है और अपने मुंह को छुपा रही होती है। फिर एक जगह पर बैठकर मास्क निकाल कर उसे भी लगा लेती है। और इधर हमें सेजी दिखाया जाता है जिसने अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ किए हुए थे और अपनी इमेजिनेशन में वो पेंट भी कर रहा होता है। अकानी भी अपनी क्लास में पहुंच जाती है। वो क्लास की मॉनिटर होती है, इसी वजह से सबको बता रही होती है कि स्कूल फेस्टिवल आ रहा है, उसके लिए हमने डांस की प्रैक्टिस करनी है। तो सबसे पहले हमें लीडर को चूज करना होगा कि कौन डांस की प्रैक्टिस करवाएगा और कौन लीडर बनेगा। अब कोई भी क्लास का बच्चा उसकी बात नहीं सुन रहा होता। फिर जब अकानी पूछती है कि डांस कौन सिखाएगा, तो उसकी क्लासमेट उससे कहती है कि अगर किसी ने लीडर बनना है तो वो सेजी होना चाहिए। ये सुनकर बाकी क्लास के बॉयज भी कहने लगते हैं कि अगर सेजी प्रैक्टिस करवाता है तो इसका मतलब हमारा डांस पूरे स्कूल में पॉपुलर होने वाला है, आखिर सेजी जो स्कूल में इतना फेमस है। ये बात सुनकर अकानी कहती है कि सेजी कौन तो काफी टाइम से एब्सेंट है ना, तो वो लीडर कैसे बन सकता है। तो बाकी लोग कहने लगते हैं कि नहीं वही लीडर बनेगा। पर इतने वहाँ पर सेजी की विंडो से एंट्री हो जाती है, जो आकर कहता है कि मैं तो बिल्कुल भी लीडर नहीं बनना चाहता। अब सेजी को देखते साथ ही पूरी क्लास उसके पास पहुंच जाती है कि तुम वापस आ गए। तो वो भी आगे से कहता है कि बस कर दो, इतना ऊंचा क्यों बोल रहे हो। अब अकानी भी सेजी के पास आकर कहते हैं कि हम लोग डांस लीडर चूज करें और सभी लोग कह रहे हैं कि सेजी डांस लीडर बने, पर वो आगे से कहता है कि मैं नहीं बनना चाहता। अकानी कहते हैं कि सभी लोग चाहते हैं कि तुम बनो, तुम क्यों नहीं बनना चाहते। अब सेजी उसे इग्नोर कर रहा होता है, तो अकानी कहती है कि मुझे इग्नोर नहीं करो बल्कि बताओ। तो वो कहता है कि मैं इसलिए बनना नहीं चाहता क्योंकि मैं अपने पेंटिंग के टाइम को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, मुझे उसको भी टाइम देना होता है और मेरे पास कोई एक क्लब नहीं है। अब उसने तो साफ साफ रिजेक्ट कर दिया था। ये सुनकर सभी लोग अब अकानी की तरफ हो गए थे कि तुम अपने बारे में सोच लो, तुम ही लीडर बन जाओ ना, आखिर तुमने क्लास को भी तो हैंडल किया हुआ है। अब उन सब की बातें सुनने के बाद अकानी कह देती है कि चलो ठीक है। अब इस चीज का बर्डन भी उसके ऊपर आ चुका था और उसकी फ्रेंड सियाका भी उसे देख रही होती है। और जब सियाका अकानी के साथ उसकी हेल्प करवा रही होती तो वो उसे कहने लगती है कि सेजी की बातों को दिल पर मत लेना, वो ऐसी बातें करता रहता है, उसकी जुबान बहुत तेज है। अकानी कहती है कि हाँ मैंने दिल पर बात नहीं ली। और फिर सियाका उसे ये भी बताती है कि मेरे पास दूसरा क्लब भी है, मुझे वहाँ पर भी प्रैक्टिस करनी होगी, इसलिए मुझे लगता है कि मैं डांस प्रैक्टिस के लिए ज्यादा नहीं आ पाऊंगी और तुम्हारी हेल्प भी नहीं करवा पाऊंगी, सॉरी। अकानी कहती है कि नहीं कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सारा काम खुद ही कर लूंगी। और फिर हमें सभी बच्चे पेंटिंग क्लास में दिखाए जाते हैं, जहाँ पर सर उन्हें पेंटिंग के डिफरेंट व्यूज के बारे में समझा रहे होते हैं। और फिर उसके बाद कहते हैं कि सभी बच्चों ने एक दूसरे के बारे में बताना है कि वो कैसे और उसके अंदर क्या चीज अच्छी और क्या चीज बुरी है। अब हर बच्चा एक दूसरे के बारे में लिख रहा होता है और सबके बारे में लिखना जरूरी था। अब अकानी के पास जब सेजी के बारे में लिखने के लिए आता है तो वो उसे भी देख रही होती है, फिर सेजी को भी देख रही होती है और फिर उसने भी सेजी के बारे में लिख दिया था। अब सभी बच्चों ने अपने बारे में पढ़ना होता है जो बाकी क्लासमेट्स ने उसके बारे में लिखा था। जब लड़का अपने बारे में पढ़ रहा होता है वो भी काफी ऊंची आवाज में, तो उसके बारे में ये लिखा होता है कि ये फनी भी और ब्राइट भी है, बट फिर भी ये लड़कियों में ज्यादा पॉपुलर नहीं है। ये सुनकर तो उसे गुस्सा आ जाता है और उसके बाद अकानी की बारी आ जाती। अब अकानी ने भी अपने बारे में पढ़ना होता है जो बाकी सबने उसके बारे में लिखा
था। पहले वाली सब बातें तो वो बोल देती है पर लास्ट वाली बात पर रुक जाती है क्योंकि उसके ऊपर लिखा हुआ था कि ये अपनी सच्ची फीलिंग्स को हमेशा छुपा लेती है, वो भी मास्क के पीछे। ये पढ़ने से पहले वो रुक जाती है और बाकी बच्चे उसकी तरफ देख रहे होते हैं और फिर सबके सामने बोलने के बाद कहती है कि ये तो बस मेरी आदत है वरना ऐसी कोई बात नहीं है। और उसे बोलते हुए सेजी भी देख रहा होता है और अकानी बिल्कुल चुप होकर बैठ जाती जैसे वो इस बात को लेकर परेशान थी और स्कूल से हटकर एक साइड में आकर बैठ जाती जहाँ पर वो अपने मास्क को उतार कर खा रही होती है और दोबारा से मास्क लगा लेती है। इतने में उसके पास पेपर वाला एरोप्लेन आता है तो जब ये उसे खोलकर देखते हैं तो उसके ऊपर उसी बात को हाईलाइट किया हुआ था जिसमें इसने सेजी के बारे में ये लिखा होता है कि इसकी पेंटिंग बहुत अच्छी है और इसी वजह से ये सब लोगों को अच्छा लगता है। अब ये पेपर सेजी ने ऊपर से इसकी तरफ भेजा था और कहने लगता है कि इसी वजह से मैं तुमसे नफरत करता हूँ, तुम अपनी ट्रू फीलिंग्स को छुपाती रहती हो ना, जो भी उस सिचुएशन में फिट हुई बात तुमने वो लिख दी जबकि तुमने मेरी पेंटिंग्स को तो कभी देखा भी नहीं है। ये बात कहकर सेजी वहाँ से चला जाता और अकानी उसे कुछ भी नहीं बोलती। अकानी जब बस से वापस घर पर आती है तो सबसे पहले तो अपना मास्क उतार देती क्योंकि वो अपनी मॉम को नहीं बताना चाहती थी कि वो स्कूल में मास्क लगाती है और फिर डायरी ओपन करके बैठ जाती है कि मुझे क्या क्या काम करने थे क्योंकि वो किसी भी काम को मिस नहीं करना चाहती थी। उसमें लिखा हुआ था कि तुमने शॉपिंग करनी और साथ में रीना को भी स्कूल से पिक करना है। ये सब बातें पढ़ने के बाद वो टाइम को देखती है और टाइम को देखने के बाद रीना को भी वापस घर पर ले आई थी और उसको खिलाने वगैरह लगती है। उसके बाद उसको नहलाती भी है और बस आगे आगे भाग रही होती है। यही देखकर उसके डैड उससे कहते हैं कि रीना तुम्हें क्या हो गया, अपनी सिस्टर अकानी को इतना तंग नहीं करो। अब इसी तरह टाइम गुजरता जाता है और अकानी बस रीना के कामों में लगी होती है। जब उसकी माँ वापस आती है तब भी वो आकर अकानी को बस काम ही दे रही होती है। वो भी चुप करके अपनी मॉम के सारे काम कर रही होती है और यही सब काम करते करते रात के 9 बज जाते हैं। और उसके बाद वो जब अपने रूम की तरफ जा रही होती है तो देखते है कि मॉम डैड रीना के साथ कितने खुश है। ये देखकर अपने रूम में चली जाती है, वहाँ पर बैठकर पढ़ रही होती है तो पढ़ते पढ़ते नींद आ रही होती है और उसके फिंगर में चोट भी लग गई थी, जिस चोट को देखकर वो अपने ब्लड को पेन से साफ करने लगती है और दोबारा से उसी जगह पर चोट लगवा लेती है। और जब दोबारा पढ़ने लगती है तो वहीं पर पढ़ते पढ़ते सो गई थी। जब सुबह में उठकर नीचे आती है तो सबसे पहले अपने डैड से पूछते हैं कि मॉम कहाँ पर है, तो वो बताते हैं कि तुमने ज्यादा सो लिया, तुम्हारी मॉम तो रीना को स्कूल छोड़ने के लिए चली गई जल्दी में। ये सुनकर रीना कहती है कि मुझे जाना होगा वरना मैं लेट हो जाऊंगी। ये कहकर वो वहाँ पर पहुँचती तो है पर उसके आने से पहले बस वहाँ से जा रही होती। ये देखकर वो बस को आवाजें देकर फाइनली रोक लेती है और बस के अंदर आने के बाद बस मुंह नीचे करके एक जगह पर खड़ी हो जाती है और अपने मास्क को ढूंढ रही होती है पर उसको अपने बैग में मास्क ही नहीं मिल रहा होता। ये देखकर उसको एंजाइटी वगैरह होने लगती है और आसपास की सब दुनिया उसको अजीब लग रही होती है। पर उसको अपने बैग से एक कपड़ा मिल जाता है तो उसी को मुंह पर रखकर अपने आप को ठीक करने की कोशिश कर रही होती है पर मास्क के बगैर तो वो बिल्कुल भी एक सेकंड तक भी नहीं रह सकती। लोगों में आने के बाद और स्कूल की तरफ जाते हुए उसकी तबीयत खराब होने लगती है, जैसे उसको अभी वॉमिट हो जाएगी और साथ में रो भी रही होती है। इतने में वहाँ पर सेजी पहुंच जाता है। सेजी उसे देखकर पूछने लगता है कि तुम यहाँ पर क्यों बैठी हो, क्या तुमने स्कूल नहीं जाना? अगर तुम यहाँ पर बैठी रही तो तुम स्कूल के लिए लेट हो जाओगी। ये बात सुनकर भी अकानी आगे से कुछ भी नहीं बोल रही होती, बस रोई जा रही होती। ये देखकर सेजी उसके पास नीचे बैठ जाता है और देखने लगता है कि इसकी तबीयत तो ज्यादा खराब है। कहता है कि तुम्हें वॉमिट हो रही है, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता हूँ। ये कहकर जल्दी से अपनी साइकिल से एक शॉपर उसे दे देता है कि इसमें कर दो। अब अकानी जैसे शॉपर पकड़ती है तो उसमें वॉमिट कर देती है और उसके बाद सेजी उसके लिए कुछ चीजें लेने के लिए चला जाता है जैसे कि वाटर बॉटल और मास्क लेने के लिए। पर अकानी तो उससे पानी नहीं लेती बल्कि उससे मास्क लेती है सबसे पहले और जब मास्क लगाती है तो थोड़ी रिलैक्स होती है। देखकर सेजी कहने लगता है कि मैं बिल्कुल मतलब ठीक सोचा हूँ कि तुम मास्क के बगैर कहीं पर भी बाहर नहीं जा सकती हो। ये सुनकर अकानी आगे से सर हिला देती है और सेजी उससे पूछता है कि ये कब से चल रहा है। अब इस बात का कोई आंसर देती इससे पहले उसका मॉम की कॉल आ जाती। जैसे ही मॉम की कॉल अटेंड करती है तो उसकी मॉम पूछने लगती है कि अकानी तुम ठीक तो हो? तो आगे से अकानी बताती है कि जी मॉम मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो उसकी मॉम कहती है कि तुम अभी तक स्कूल क्यों नहीं पहुंची हो अगर तुम बिल्कुल ठीक हो तो? क्योंकि तुम्हारी मैम की कॉल आई थी और वो बता रही थी कि तुम अभी तक क्लास में नहीं आई हो। तो अकानी आगे से बताते हैं कि जी मॉम मैं अभी स्कूल में नहीं गई क्योंकि मेरी एक चीज घर पर रह गई थी, इसीलिए मैं वापस घर पर जा रही हूँ उस चीज को लेने के लिए। तो उसकी मॉम कहती कि अच्छा जल्दी लेकर स्कूल में पहुंचो, मैं ये बात तुम्हारी टीचर को भी बता देती हूँ। पर अकानी आगे से अपनी मॉम को रोकते हुए कहती है कि मॉम मैं क्लास के एक लड़के सेजी के साथ हूँ, ये बात मैम को बता देना। पर उसकी मॉम तो गुस्से से कहने लगती है कि तुमने एक लड़के के लिए अपने स्कूल को स्किप कर दिया। तो वो कहती है कि नहीं मॉम ऐसी बात नहीं है, उसने बल्कि मेरी हेल्प की है। पर उसकी मॉम तो आगे से उसकी एक भी बात नहीं सुनती और कहती है कि बस अब तुमने जल्दी स्कूल जाना है, जल्दी स्कूल के लिए निकलो। ये कहकर उसकी मॉम ने कॉल कट कर दी थी। अब अकानी भी जब स्कूल के लिए जाने लगती तो सेजू से कहने लगता है कि तुम कहाँ पर जा रही हो? तो वो कहती है कि स्कूल जा रही हो। तो वो कहता है कि क्या हो गया है, अभी भी तुम ठीक नहीं लग रही हो, तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक, तुम्हें स्कूल नहीं जाना चाहिए। तो वो कहती है कि मुझे क्यों नहीं जाना चाहिए? तो वो कहता है कि मैं यही तो पूछ रहा हूँ कि तुम क्यों जा रही हो, अगर एक दिन स्कूल नहीं भी जाओगी तो मर नहीं जाओगी। ये बात सुनकर कहानी रुक जाती है और उसे कहने लगती है कि मुझे जाकर प्रैक्टिस करवानी है स्कूल फेस्टिवल के लिए, तो मुझे जाना होगा। तो सेजी भी कहता है कि तुम भी कुछ स्टूपिड हो। ये बात सुनने के बाद भी कहानी नहीं रुकती और वहाँ से चली जाती है स्कूल में। और स्कूल पहुँचने के बाद ऑफिस में पहुंचकर जब उसकी सर से बात होती है तो सर से उसे पता लगता है कि अगर उसको परफेक्ट अटेंडेंस का अवार्ड चाहिए तो उसे अपने ग्रेड्स भी अच्छे करने होंगे, पढ़ाई में भी अच्छा स्कोर लाना होगा क्योंकि स्कूल के रिकॉर्ड भी इम्पोर्टेंट
इम्पोर्टेंट चीज है। ये सुनकर तो अकानी चुप सी हो जाती है और अपने रिजल्ट को देखने लगती है। तो सर कहते कि मुझे पता है कि तुम बहुत मेहनत करती हो, बहुत हार्ड वर्क करती हो, बट फिर भी अच्छे मार्क्स नहीं ले पाती हो, तो थोड़ा और अपने आप पर काम करना होगा ताकि तुम अच्छे मार्क्स भी ला पाओ। ये सुनकर अकानी कहती है कि जी सर, मैं जरूर ऐसा करूंगी। और फिर अकानी सभी बच्चों को प्रैक्टिस करवाने के लिए पहुंच जाती है, जहाँ पर किसी का भी दिल प्रैक्टिस करने का नहीं कर रहा होता। बट अकानी उन्हें मना रही होती है कि तुम लोगों के पास यही वीक है और इसके बाद फेस्टिवल आ जाएगा, तुम लोगों को ये काम करना होगा। बट वो लोग कह रहे होते हैं कि हमें दूसरी जगह पर भी जाना है, वहाँ पर भी हमारा काफी काम है। इतने में वहाँ पर अकानी की फ्रेंड सियाका की दूसरी क्लब की लड़कियां उसे बुलाने के लिए आ जाती है कि वहाँ पर हम एक मीटिंग करने वाले हैं, तो तुम्हें आना होगा। ये सुनकर सियाका कभी उन्हें देख रही होती है और कभी अकानी को देख रही होती है। अब अकानी भी उसे क्या कहती, इसीलिए सब लोगों को कह देती है कि आज तुम लोग प्रैक्टिस नहीं करो, इसलिए तुम लोगों को ऑफ हो सकता है, तुम लोग जा सकते हो जहाँ पर जाना चाहो। ये सुनकर तो सभी लड़के खुश हो जाते और वो तो वहाँ से फौरन से चले गए थे। पर सियाका तो बिल्कुल चुप करके खड़ी हुई थी, क्योंकि उसे पता था कि ये सब अकानी उसके लिए कर रही है। पर फिर भी उसकी क्लब की लड़कियां उसको खींच कर वहाँ से ले जाती हैं और अकानी बिल्कुल अकेली हो गई थी, इसीलिए वो अपने क्लासरूम में आकर बैठ जाती है। वहाँ पर आने के बाद अपनी फिंगर पर खुद ही अपने आप को दर्द दे रही होती है। ये देखकर सेजी उसके हाथ को पकड़ लेता है, कहने लगता है कि तुम ये क्या कर रही हो, और उसके सामने पड़े पेपर को भी पकड़ लेता है जिस पर उसने स्टेप बाय स्टेप सब ड्रॉ किया हुआ था कि किस तरह सबको प्रैक्टिस करवानी है। ये देखकर सेजी अकानी का हाथ पकड़ कर ले जाता है। अकानी उसे रोक रही होती है कि तुम मुझे कहाँ पर लेकर जा रहे हो, पर सेजी नहीं रुकता, बस उससे कहते कि चुप करके मेरे साथ चलो। ये कहकर उसको अनाउंसमेंट रूम में ले आता जहाँ पर दो लड़के बैठे हुए थे और अकानी तो उसे मना कर रही होती है, पर सेजी उसे कहता है कि क्या मैं तुम लोगों से ये कुछ टाइम के लिए ले सकता हूँ। ये कहकर अंदर आ जाता और वो लोग भी साइड पर हो जाते हैं और उससे कह रहे होते हैं कि इस बटन को प्रेस नहीं करना, बट फिर भी सेजी उनके सामने उस बटन को प्रेस करने के बाद अनाउंस करने लगता है कि क्लास 2 भी तुम लोगों को अभी ऑडिटोरियम में आना होगा, वो भी डांस प्रैक्टिस के लिए। अगर कोई एक भी सिंगल पर्सन ना आया तो फिर देखना मैं तुम लोगों के साथ क्या करता हूँ। ये सुनकर सभी स्टूडेंट्स डर जाते हैं जो भी क्लास 2 बी के और डांस प्रैक्टिस के थे। अब सेजी की सब बातें बोलने के बाद अकानी से भी कहता है कि तुम्हें भी कुछ बोलना चाहिए, पर अकानी फौरन से मना कर देती है कि नहीं मुझे कुछ भी नहीं कहना। तो सेजी उन लोगों से कहता है कि अकानी शायद ये सोचे कि हमें फर्स्ट प्राइज मिलना चाहिए। ये कहकर दोबारा से बटन को प्रेस करने के बाद उन दोनों लड़कों को भी थैंक्स कहने के बाद वहाँ से चला जाता है। अब जब वो दोनों ऑडिटोरियम में पहुँचते तो वहाँ पर सभी बच्चे प्रैक्टिस के लिए आए हुए थे और सेजी से कहने लगते हैं कि तुम तो बिल्कुल पागल हो, तुमने ऐसा क्यों किया। तो वह कहता है कि अगर मैं ऐसा न करता तो क्या तुम लोगों को इस बात का एहसास होना था कि तुम लोगों को इस चीज की प्रैक्टिस करनी चाहिए। पर वो लोग तो आगे से सेजी से कहने लगते हैं कि तुम कौन से प्रैक्टिस करने के लिए आया करते थे। तो वह कहता है कि इसीलिए तो मैंने ये किया ताकि मैं भी करूँ और तुम लोग भी करो। ये कहकर उन सबको लाइन से चेयर लगाने को बोलता है। अब सभी अपना काम करने लग गए थे और अकानी ने भी डांस स्टेप पेपर सबको दे दिया था। अब सभी लोग उस पेपर को तो देख रहे होते हैं पर उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि पहले राइट में जाना है या लेफ्ट में जाना है, और एक लड़का तो कुछ ज्यादा इस चीज को लेकर बहस कर रहा होता है। ये देखकर सेजी कहता है कि तुमने ये करना है, ऐसे करना और इस तरह करना है। अब सभी लोगों को सेजी की बात समझ में आ जाती है और अकानी वहाँ पर भी कुछ चुप करके सभी लोगों को देख रही होती है और सेजी ना होते हुए भी सब लोगों का लीडर बन चुका था। अब सेजी सबको काम लगाने के बाद अकानी के पास आकर बैठ जाता और उसे कहने लगता है कि अगर तुम इस तरह चुप रहोगी तो तुम्हें लगता है कि कोई ना कोई तो तुम्हें जान जाएगा कि तुम क्या करना चाहती हो। तो वो कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सेजी कहता है कि अच्छा फिर बताओ क्या है। अब अकानी भी ये बात सुनकर चुप हो जाती है और कहती है कि कुछ भी नहीं। इतने में साइड से उसे एक बच्ची बुला लेती है कि अकानी ये चीज मूव नहीं कर रही, तो अकानी भी फौरन से उसकी हेल्प करने के लिए चली जाती है। अब रात का टाइम आता है जब अकानी के स्टेप डैड की बर्थडे होती है, तो वो केक पकड़कर उन्हें देने के लिए आ रही होती है और साथ में हैप्पी बर्थडे सॉन्ग भी सिंग कर रही होती है बाकी फैमिली मेंबर्स के साथ। और फिर उनके सामने लाकर केक रखती है और वो भी कैंडल ब्लो करने के बाद सभी से थैंक्स कह रहे होते हैं। सबसे पहले उनकी छोटी बेटी उन्हें गिफ्ट देती है और उसके बाद उनकी वाइफ भी उन्हें गिफ्ट देती है और अकानी भी उन्हें गिफ्ट देती है। और जो केक अकानी को मिला था वो उसे पैक ही करी होती है। तभी उसके डैड उसके पास आते और उसको थैंक्स कह रहे होते हैं कि अकानी तुमने मुझे ये वाला गिफ्ट दिया। अकानी भी काफी खुश होती है। फिर उसके डैड उससे पूछने लगते हैं कि तुम्हारा स्कूल कैसा जा रहा है, क्या सब कुछ ठीक है ना। तो आगे से अकानी कहती है कि जी जी सब कुछ ठीक है, चले मैं चलती हूँ। ये कहकर अपना पीस वहाँ से लेकर चली जाती है। और फिर जब अकानी अपनी मॉम के पास से गुजर रही होती है तो उसकी मॉम उसके मास्क को उसको दिखाते हुए कहने लगती है कि क्या ये तुम्हारा है। तो ये देखते ही अकानी जल्दी से अपनी मॉम के हाथ से पकड़ लेते हुए कहने लगते है कि जी मॉम ये स्कूल फेस्टिवल में यूज हो रहा है और मैं इसी को तो ढूंढ रही थी, शुक्र है ये आपको मिल गया। ये कहकर अपनी मॉम के पास से ले जाती है। उसकी मॉम तो इस मास्क को लेकर थोड़ी परेशान भी होती है। अब जैसे अकानी स्कूल पहुंचती है तो वहाँ पर फेस्टिवल की तैयारी वगैरह चल रही होती और वही उसी जगह से भागते हुए वो फाइनली ऑडिटोरियम में पहुंच जाती जहाँ पर सभी बच्चे होते हैं और अकानी नहीं उनके लिए सॉन्ग लेकर आना, तो वो जैसे सॉन्ग लेकर आती है तो उसी सॉन्ग को चला दिया जाता और क्लास 2B की रिहर्सल स्टार्ट हो जाती है। सभी लोग बहुत ही अच्छे से परफॉर्म कर रहे होते हैं, उनमें सेजी भी होता है और अकानी तो ये सब देख रही होती है कि सब कुछ कितने अच्छे से हो गया। और फिर लास्ट में अकानी का भी एक पार्ट होता है तो वो जल्दी से जाकर अपने वाले काम को भी कर देती है। यहीं पर इनकी रिहर्सल खत्म हो जाती है और इस सब में काफी कचरा भी फैल गया है, इसीलिए वो हर चीज को साफ वगैरह करने लगती है। और दूसरी तरफ सभी स्टूडेंट्स सोच रहे होते हैं कि हमें साथ में एक पिक भी लेनी चाहिए और पिक लेने के लिए किसी और को नहीं बल्कि अकानी को ही मोबाइल पकड़ा देते हैं। अब अकानी भी कुछ टाइम के
के लिए भी कुछ चुप हो जाती है कि क्या मुझे पिक लेनी होगी, क्या ये लोग मुझे पिक में ले लेंगे, पर फिर भी अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए एक फेक स्माइल देते हुए उनकी पिक बना देती है। और उनकी पिक बनाने के बाद अकानी जब जा रही होती है तो उसको पेंटिंग रूम नजर आता है, तो वहाँ पर पेंटिंग्स देखने के लिए पहुंच जाती है और एक पेंटिंग तो उसे इतनी अच्छी लगती है जो बिल्कुल उसकी लाइफ से जुड़ी हुई थी। ये देखकर वो वहीं पर रुक जाती है और यहाँ तक कि उसको देखते हुए अपना मास्क भी उतार देती है। अभी अकानी उस पेंटिंग को देख ही रही होती है, वहाँ पर सेजी पहुंच जाता है। सेजी को देखते साथ ही वो फौरन से अपने मास्क को दोबारा से लगाने लगती है। ये देखकर सेजी उसे कुछ भी नहीं कहता, बस अपने नेम की प्लेट ले आता है जो अपनी आर्ट के साथ लगा देता है कि मेरी आर्ट है। ये देखकर अकानी कहती है कि क्या ये तुम्हारी है, तो वह कहता है कि हाँ। तो अकानी कहती है कि तुम्हारे हिसाब से तुम्हारी वर्ल्ड बहुत ही ज्यादा सैड है ना, और बहुत खूबसूरत भी है। ये कहते साथ ही रोना स्टार्ट कर देते। ये देखकर सेजी कहता है कि तुम्हें क्या हो गया है, उसे चुप भी करवा रहा होता है, पर अकानी तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही होती। इसलिए सेजी कहता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें कुछ और दिखाता हूँ। ये कहकर उसी तरफ जाने लगता है, तो अकानी भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है। और एक जगह पे पहुंचने के बाद रूफटॉप का रास्ता होता है, वहाँ से ऊपर जाने के बाद एक और रास्ता आता है। तो अकानी थोड़ी डर रही थी, पर फिर भी वो सेजी के पीछे पीछे जा रही होती है। और जब ऊपर आने वाली होती है तो सेजी उसको अपना हाथ देता है, जिस हाथ को देखकर कुछ टाइम के लिए अकानी वहीं पर रुक जाती है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि हाथ पकड़े कि ना पकड़े, पर वो फिर भी सेजी के हाथ को पकड़कर ऊपर आ जाती है। और उसे ऊपर लेकर आने के बाद दोनों लेट गए, तो सेजी कहने लगता है कि तुम तो बहुत भारी हो, मेरे तो कंधे में दर्द होने लगा है। अकानी इस बात पर तो कुछ नहीं कहती, बट उठकर देखने लगती है कि ये कौन सी जगह है जहाँ पर सेजी की पेंटिंग्स भी पड़ी थी। और आसमान को देखकर वो इतनी खुश हो जाती है कि अपने आप को आजाद फील कर रही होती है। ये देखकर सेजी उसे कहने लगता है कि फिर बताओ मेरी दुनिया कैसी है। तो वो कहती है कि तुम्हारी दुनिया प्यारी है, पर तुम तो ऐसे कह रहे हो कि जैसे ये सारी दुनिया तुम्हारी हो। तो सेजी कहते हैं कि जो भी मेरी आंखों के सामने, ये सारी दुनिया मेरी तो है। तो अकानी कहती है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम भी इस तरह की कोई बात कर सकते हो। अब दोनों बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने आ गए थे और सेजी कहता है कि ये दुनिया तुम्हारी भी है, तुम यहाँ से जिस चीज को भी देखोगे वो सब तुम्हारा है, क्योंकि जो दुनिया तुम देख रही हो वो उस दुनिया से डिफरेंट है जो बाकी लोग देख रहे हैं। ये बात कहने के बाद सेजी चिल्लाने लगता है, तो अकानी बस चुप करके उसे देख रही होती है। फिर सेजी उससे पूछता है कि तुम्हारी दुनिया भी प्यारी है ना, क्या नहीं है। अकानी इस बात पर तो कुछ नहीं कहती, पर खुली हवा में वो भी सांस रोक लेने लगती है जैसे सेम सेजी कर रहा था। और अकानी ये सब करने के बाद सेजी से कहने लगती है कि तुम इसलिए कहते हो ना कि ये दुनिया तुम्हारी है क्योंकि तुम इस दुनिया को प्यार से देख रहे हो और इसी वजह से तुम इतनी प्यारी पेंटिंग्स करते हो। ये बात सुनकर सेजी हंसने लगता है, कहने लगता है कि मैं पूरी दुनिया देखना चाहता हूँ अपनी आंखों से, वो भी ऑफ कोर्स जापान, और हो सके तो यहाँ से समुद्र के पार वाली भी दुनिया देखना चाहता हूँ। तो अकानी उसकी ये बात सुनकर कहती है कि मैं तुमसे जलती हूँ। तो वह कहता है कि क्या मतलब तुम उसे जलती हो। ये कहकर उसके मास्क को भी उतारने लगता है उसके क्लोज में आकर, बट वो अपने मास्क को नहीं उतारने देती। तो वह कहता है कि तुम हमेशा अपने मुंह पर फेक स्माइल रखती हो। अब अकानी तो इस बात पर गुस्सा हो जाती है और कहने लगती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे फेस पर फेक स्माइल नहीं होती। तो सेजी कहने लगता है कि तुम हमेशा लोगों के एक्सप्रेशन देखती हो और उसी पर अपनी जिंदगी गुजार रही हो और लोगों को जानने का मौका भी नहीं देती कि तुम क्या सोच रही हो और क्या चाहती हो। तुम्हारी जिंदगी में बहुत से झूठ है जिससे तुम जिंदगी गुजार रही हो। अब अकानी भी कहती है कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, हाँ मैं वो चीज नहीं कर पाती हूँ जो मैं करना चाहती हूँ। तो सेजी कहते हैं कि इस तरह के लेम एक्सक्यूजेस नहीं दो, तुम्हें पहले खुद से प्यार करना होगा, अपने आप को प्रोटेक्ट करना होगा, जो तुम्हारा दिल करता है वो चीज करो। जब मैं तुम्हें इस हालत में देखता हूँ तो मुझे खुद पर बहुत गुस्सा आता है कि तुम इस तरह अपने साथ क्यों कर रही हो, तुम्हें लोगों से प्यार करने से पहले खुद से प्यार करना चाहिए। तो अकानी उसकी बात सुनकर कहती है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर पाती हूँ, अगर करना भी चाहूँ मैं बस इसी तरह जिंदगी गुजारना चाहती हूँ, चाहे ये फेक हो या ना हो, क्योंकि अगर मैं स्माइल नहीं करूंगी तो कोई भी मुझे अपने दरमियान नहीं समझेगा, कोई भी मुझे अच्छा भी नहीं समझेगा। सेजी तो ये बात सुनकर जाने लगता है, तो अकानी कहती है कि मैं तो बस अपना बेस्ट दे रही हूँ। जब आगे से सेजी कुछ भी नहीं बोल रहा होता तो अकानी कहने लगती है कि तुम्हें क्या हो गया है, तो कुछ तो बोलो। पर सेजी जब कुछ भी नहीं बोल रहा होता तो ये भी उससे दूर जाने के बाद उसे इतनी बातें सुनाने लगती है, वो भी ऊंची आवाज में कि सेजी तुम बहुत बुरे हो, पता नहीं तुमने अपने आप को क्या समझा हुआ। ये कहकर अपना मास्क भी उतार देती है और सारा गुस्सा लिखा रही होती है कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ। ये बात सुनकर तो सेजी हंसने लगता है, कहने लगता है कि ये तुमने काफी अच्छा किया। सेजी की इस बात के बाद बिल्डिंग के दूसरे कॉर्नर में जाकर काफी ऊंची आवाज में अपना सारा गुस्सा निकालने लगती है कि हर इंसान ने मुझे अपने हिसाब से यूज किया, हर कोई अपने काम का सारा बर्डन मुझ पर ही डाल दिया करते थे, जो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहती थी उस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मुझे दे दी जाती थी। मॉम आपने भी मेरे साथ ऐसा किया जो चीज मैं नहीं करना चाहती थी, बल्कि मेरे पास और भी चीजें होती थी करने को, पर मैं आपकी बातों की वजह से और आपके कामों की वजह से नहीं कर पाती थी। यहाँ तक कि डायना और डैड ने भी मेरे साथ ऐसा ही किया। ये सब बातें करके रो रही होती और सीजी भी उसे देख रहा होता और फिर कहने लगती है कि नहीं नहीं डैड मैं आपसे सॉरी करती हूँ, आपने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया, बल्कि आप तो मेरे साथ बहुत ज्यादा काइंड थे, बहुत अच्छे से बिहेव किया। ये सब बातें करने के बाद अकानी तो गिर जाती है और सेजी बस उसे खुश होकर देख रहा होता है। जो चीज वो करना चाहता था उसने वो कर दिखाया और फिर उसके पास जाकर उसका अपना हाथ देकर खड़ा करता है। अकानी भी खुश होकर उसे कहने लगती है कि मैं काफी अच्छा फील कर रही हूँ। तो सेजी उसे कहता है कि तुम्हें लाइफ में वही करना चाहिए जो तुम करना चाहती हो। अकानी और सेजी दोनों साथ में दिखाए जाते और सेजी उसी बारे में बात कर रहा होता है जो अकानी काफी ज्यादा चिल्ला कर अपने सारे दुख को बाहर निकाल रही थी। और सेजी उसे कहने लगता है कि तुम कभी भी कुछ नहीं कर पाती हो ना, जो भी तुम करना चाहती हो। तो वह कहती है कि हाँ मैं कुछ भी नहीं कर पाती। अब सेजी जब उसकी
की बात सुनकर भागने लगता है तो अकानी उसे रोकते हुए कहने लगती है कि तुम ये बात कल किसी को बताओगे तो नहीं, जो भी मैंने यहाँ पर बातें कही। तो वह कहता है कि मैंने क्यों किसी को बताना है। और नेक्स्ट डे सेजी दिखाया जाता है जो दोबारा से अपनी पेंटिंग्स वगैरह करने के लिए रूफटॉप पर आ चुका था। और दूसरी तरफ अकानी दिखाई जाती है जो स्कूल के लिए मास्क लगा रही होती है, पर मास्क को लगाने से पहले अकानी की बातों को सोची होती है और ये भी सोचती है कि मुझे मास्क लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। पर इन बातों को सोचने के बाद भी वो मास्क लगाकर दोबारा से स्कूल में आ जाती है। जब क्लास में पहुंचते तो क्लास में कोई भी नहीं होता। फिर उसकी फ्रेंड सियाका आती है और सियाका आने के बाद पहले तो अकानी से हेलो हाई करती है और फिर अकानी से कहती है कि अपनी आंखें बंद करो, मैंने तुम्हें कुछ देना है। अब अकानी से कह रही होती है कि मैं अपनी आंखें क्लोज नहीं करूंगी, पर फिर भी वो उसकी आंखें बंद करवाने के बाद उसे एक मेडल पहना देती है जो काफी ज्यादा अकानी को क्यूट लगता है। और सियाका उससे थैंक्स कहने लगती है कि तुमने हमारे स्कूल फेस्टिवल के लिए जो कुछ भी किया उसके लिए थैंक यू। पर अकानी कहने लगती है कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, हर चीज तो आकर सेजी ने संभाल ली थी ना। तो वो कहती है कि नहीं, अगर तुम ना होती तो सेजी कुछ भी ना कर पाता, क्योंकि तुमने तो सबसे ज्यादा वर्क हार्ड किया था और इतनी मेहनत करने के बाद भी तुम सेजी को इतना अच्छा क्रेडिट कैसे दे सकती हो। अब उसकी बातें सुनने के बाद तो अकानी भी खुश हो जाती है और जब सेजी से बात करने के लिए पेंटिंग क्लास में आती है तो वहाँ पर आने के बाद उसे सर से पता लगता है कि सेजी जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो यहाँ पर नहीं है, वो दोबारा से छत पर चला गया है। ये सुनते साथ अकानी तो वहाँ से भागते हुए हमेशा की तरह रूफटॉप पर आकर देख रही होती है कि सेजी कहाँ पर बैठा होगा, पर सेजी के ऊपर से सीटी बजाने की आवाज आती है जिसे सुनकर वो उसे देखने लगती है और वो भी अपना बिजी होता है स्काई को देखने में। और अकानी भी उसे देखते ही देखते अपने मार्क्स को भी उतार देती है क्योंकि अब वो सेजी के साथ कंफर्टेबल फील करने लगी थी। अब सेजी भी उसे देखने के बाद स्माइल करता तो ये भी आगे से स्माइल करती और नीचे आने के बाद वो इसके सामने पेंटिंग करना स्टार्ट कर देता और अकानी भी बस चुप करके बैठकर देख रही होती है। और सेजी तो उसे पहले से पसंद था इसलिए वो बस सेजी को देख ही जा रही होती है। अब सेजी भी स्काई की पेंटिंग कर रहा होता और अकानी उसे पूछने लगती है कि तुम हर टाइम पेंटिंग में आसमान क्यों बनाते रहते हो। ये बात सुनकर सेजी उसे बस एक ही बात कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि आसमान सबसे प्यारा है और ये प्यारी चीजों में मेरी नजर में दूसरे नंबर पर है और इस जैसा आसमान मैंने कभी भी अपनी लाइफ में नहीं देखा। अब अकानी भी उससे पूछ लेती है कि अच्छा सबसे पहली चीज क्या है। यह सुनकर सेजी भी उसे कह देता है कि वो तो एक सीक्रेट है ना, पर अकानी कहती है कि बता दो ना, पर सेजी आगे से स्माइल कर देता है कि नहीं वो नहीं, मैं बताऊंगा। अकानी से आगे कोई बात करती है इससे पहले उसको अपनी मॉम का मैसेज आ जाता है जो उसे कहने लगती है कि रीना को भी स्कूल से लेती आना और साथ में कुछ एग्स और चीजें वगैरह भी सुपरमार्केट से ले आना। अब ये मैसेज देखने के बाद अकानी के फेस से तो बिल्कुल स्माइल चली गई थी और सेजी भी उसे देखने लगता है कि ये तो यहाँ से जाने लगी है। और अकानी भी जल्दी से अपना मार्क्स निकाल कर लगाने लगती है। ये देखकर सेजी जब उसे देखी जा रहा होता है तो अकानी उसे बता देती है कि अभी तक मैं किसी के सामने भी मार्क्स नहीं उतार सकती हूँ, बस तुम्हारे सामने उतारती हूँ। ये बात सुनकर सेजी उसे कुछ भी नहीं कहता और अकानी भी जाने से पहले अपनी मॉम की लिस्ट को देख रही होती है कि मुझे क्या क्या लेने के लिए जाना है। और सेजी भी उठकर इसके पास आ जाता और पास में बहुत ज्यादा क्लोज आकर इसके मार्क्स पर ही पेंटिंग करने लगता है। अकानी तो बस सेजी को इतनी क्लोज से देखती रह जाती है और सेजी जो पेंट कर रहा होता है वो तो हमें नहीं दिखाया जाता, बट जैसे ही सेजी काम कंप्लीट कर लेता तो कहता है कि अब तुम लग रही हो ना परफेक्ट, चलो फिर मिलते हैं। ये कहकर उसने अकानी को भेज दिया। तो अकानी भी नीचे आने के बाद फौरन से सबसे पहले मिरर के सामने खड़ी होकर अपने फेस पर हुई पेंटिंग को ही देखने लगती है और उसकी की हुई पेंटिंग की वजह से वो काफी खुश भी थी। और घर पर आने के बाद जब नेक्स्ट डे स्कूल के लिए तैयार होती है तो थोड़ा बहुत मेकअप वगैरह भी कर रही होती है जिसमें वो अपनी लिप्स पर भी लिप बाम लगा लेती है और फिर स्कूल के लिए निकल गई थी। और जब बस में बैठकर बस सेजी के बारे में सोची होती है तभी वो देखती है कि उसने तो शीशे के ऊपर भी हार्ट बना दिए। ये देखकर वो खुद ही डर जाती है और बाकी लोग भी इसकी तरफ देखने लगते हैं। ये देखकर अकानी उन्हें जल्दी से सॉरी वगैरह करती है और स्कूल में पहुंचने के बाद सभी के साथ फुटबॉल वगैरह भी खेल रही थी और उसके बाद उनके स्कोर की काउंटिंग करने के लिए बैठ गई थी और फिर उसी की क्लास हार भी जाती है। अब सियाका भी इसके साथ में बैठी होती है, उससे बातें वगैरह कर रही होती है तभी वहाँ पर सेजी भी आकर खेलने लगता है जिसे देखकर सभी लड़कियां उसकी तरफ चली जाती हैं और उसको देखने लगती हैं। अब सेजी जो बहुत ही ज्यादा अच्छे से खेल रहा होता है और वो जीत भी जाता है, वो तो अपनी खुशी में खुश होता है और उसे देखकर ये दोनों भी खुश हो जाती है। और सियाका अकानी से पूछने लगती है कि तुम भी तो फुटबॉल बहुत अच्छा खेला करती थी ना, तुम अब क्यों नहीं खेलती हो, क्यों छोड़ दिया। तो वो उसे बताती है कि वो तो मैंने काफी साल पहले छोड़ दिया था जब मैं एलिमेंट्री स्कूल में हुआ करती थी। तो सियाका उसे पूछती है कि तुमने क्यों छोड़ा। तो वो बताती है कि मैं वहाँ से ट्रांसफर हो गई थी ना इसी वजह से, और फिर उसके बाद मॉम का डिवोर्स भी हो गया। अब इतनी बात करती है तो पीछे से सेजी का पता लगता है कि जिसने दोबारा से काफी अच्छा एक गोल कर लिया था और वो उसके बाद काफी खुश होता है और अपने दोस्तों के साथ खुशी को सेलिब्रेट करके वहाँ से चला जाता है। इधर अकानी दिखाई जाती है जो वॉशरूम में आती है तो वहाँ पर लड़कियां उसके बारे में बात कर रही होती है और कह रही होती है कि मार्क्स कल बिल्कुल भी सेजी के लिए अच्छी नहीं है क्योंकि सब में ये रूमर्स फैल चुकी थी कि सेजी और अकानी दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। और फिर वो लड़कियां अकानी के बारे में ये भी कह रही होती है कि देखना ये ऊपर से काइंड हार्ट नजर तो आती है बट अंदर से ऐसी नहीं है, उसने तो कभी अपने मास्क को भी नहीं उतारा, मुझे तो कभी कभी उससे क्रीपी वाइब्स आती हैं, मैं तो खुश हूँ कि वो मेरी क्लास में नहीं है। ये सुनने के बाद तो अकानी का दिल टूट सा गया था और अपनी क्लास में आने के बाद उसकी तबीयत भी खराब हो गई थी। ये देखकर सियाका तो उसकी फिक्र करने लगती है, उसे पूछते है कि क्या हुआ, तुम ठीक तो। अकानी उसे कह रही होती है कि मैं ठीक हूँ, पर सियाका उसे वाटर बोतल देती है कि तुम ये पानी पी लो, पर अकानी के मन में तो वही बातें आ रही होती, इसी वजह से वो सियाका को धक्का दे देती है। अब सियाका भी चुप करके पीछे खड़ी हो गई थी और ये सारा सीन
सीन बाकी क्लास के बच्चे भी देखने लगते हैं, यहाँ तक कि उनमें सेजी भी देख रहा होता है और सेजी एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकता और अकानी को अपने साथ लेकर वहाँ से चला जाता है और टीचर से ये भी कहकर जाता है कि मैं इसके साथ जा रहा हूँ और वापस भी नहीं आऊंगा। अब ये बात करने के बाद वो जैसे अकानी को क्लास से बाहर लेकर आता है तो अकानी उसे कहने लगती है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने सियाका को हर्ट कर दिया है, मैं बहुत बुरी हूँ। ये सब बातें जब सेजी उसकी सुनता है तो कहने लगता है कि तुम्हें भी जाकर सियाका से सॉरी कर लेनी चाहिए। ये बात सुनकर अकानी आगे से सर हिलाते हुए कहने लगती है कि नहीं, मैं उसे सॉरी भी नहीं कर सकती हूँ, मैं उसका सामना कैसे करूंगी, मेरा तो दिल यही है कि मैं कल स्कूल में भी ना आऊँ, बल्कि मैं तो ऐसा चाहती हूँ कि टाइम ही बिल्कुल स्टॉप हो जाए। ये बात सुनकर सेजी पहले तो उसे देख रहा होता है, फिर उसे कहने लगता है कि पर मेरे पास एक जगह है जहाँ पर टाइम बिल्कुल स्टॉप होता है। अकानी को तो यकीन ही नहीं आता कि ऐसी क्या कोई जगह भी हो सकती है। तो सेजी कहता है कि मैं तुम्हें लेकर जाता हूँ पर वो थोड़ी जगह दूर है, क्या मेरे साथ तुम दूर जाने के लिए भी तैयार हो। अब अकानी तो उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गई थी और सेजी भी उसको अपनी साइकिल पर बिठाकर लेकर जाने लगता है। अकानी भी जाते हुए गिरने के डर से बैठी होती है पर सेजी उसके हाथों को पकड़कर अच्छे से अपने पेट के ऊपर रखवा देता है कि मुझे अच्छे से पकड़ लो, तुम गिर ना जाओ। अब इस बात के बाद तो अकानी उसके साथ काफी कंफर्टेबल हो गई थी और फाइनली सेजी भी उसको एक जगह पर लेकर पहुंच जाता है, जहाँ पर पहुंचने के बाद पता लगता है कि ये जगह तो काफी टाइम से बंद है और सेजी को उसके अंदर जाने का रास्ता पता था। वो अकानी को अपने साथ अंदर ले जाता और ये जगह अम्यूजियम पार्क होती है जो बंद हो चुका था। वहाँ का हर एक झूला बंद था और देखने में बिल्कुल ऐसा फील होता है कि जैसे दुनिया बिल्कुल स्टॉप हो गई हो। अकानी तो वहाँ जाकर इतना खुश हो जाती है कि हर झूले पर जा रही होती है और उसे अच्छे से देख रही होती है। दोनों साथ में डिफरेंट राइड्स वगैरह भी कर रहे होते हैं, एक दूसरे को पकड़ते भी और एक दूसरे की कंपनी को भी एंजॉय कर रहे थे। यहाँ तक कि सेजी भी उसके साथ खुश था। अब रात होने लग गई थी और रात में सेजी भी उसको एक राइड पर ले आता है, जहाँ पर लेकर आने के बाद उसे सबसे पहले बिठाता है और फिर उस झूले पर खुद भी बैठ जाता है और बैठने के बाद उससे पूछने लगता है कि क्या तुम्हें पता है कि सनसेट का कलर क्या होता है, देखकर बताओ इसका कलर क्या होता है। अब अकानी को तो पता नहीं होता, इसलिए वो कहने लगती है कि रेड, अभी कहते हैं कि ऑरेंज या रेड जैसा कुछ कलर होता है। ये सुनकर स्माइल करते हुए सेजी कहता है कि अकानी होता है। ये सुनने के बाद अकानी तो थोड़ी शौक हो जाती है कि क्या मेरे नाम का कलर होता है। तो सेजी उसे बताता है कि असल में ये एक नाम नहीं है बल्कि एक प्लांट का नेम है। जब प्लांट की शाखें सूख जाती है ना तो उसका कलर अकानी हो जाता है और इसीलिए अकानी नेम दिया गया, तुम्हारे ऊपर ये वाला कलर बहुत सूट करता है। ये कहते हुए उसे सनसेट दिखाने लगता है। अकानी अपने वाले कलर को तो कुछ टाइम देखती रहती है और उसको देखने के बाद सेजी से भी पूछती है कि क्या तुम्हारे नाम का भी कोई कलर है। तो वो इसे बता देता है कि इससे ऊपर वाला कलर मेरा ही कलर है। ये सुनकर तो अकानी देखने लगती है और सेजी उसे कहता है कि सनराइज भी प्यारा होता है पर मुझे पर्सनली सनसेट ज्यादा अच्छा लगता है। तो अकानी उसे कहती है कि मुझे सनराइज ज्यादा पसंद है, सनसेट इतना पसंद नहीं है। तो सेजी भी उसे कहता है कि फिर यहाँ पर रुक जाते हैं ना, हम साथ में सनराइज होते हुए भी देख लेंगे। अब अकानी तो उसे रुकने के लिए हाँ कर देती। उस राइड से उतरने के बाद वो दोनों मैरीगो वाली राइड पर आ जाते हैं, जहाँ पर आकर अकानी हर एक चीज को अच्छे से देख रही होती है, वो भी अपनी मोबाइल की टॉर्च से। तो सेजी भी उसे पूछता है कि क्या तुम्हें अपने एलिमेंट्री स्कूल वाले डेज याद हैं। तो कहती है कि इतना तो कुछ याद नहीं है पर कुछ चीजें याद है, जैसे कि मैं अभी जैसी हूँ उससे बहुत ज्यादा डिफरेंट थी। वहाँ पर टीचर भी मेरी रिपोर्ट कार्ड पर लिख दिया करते थे कि इसके माइंड में जो कुछ भी आता है ये बोल दिया करती है, चाहे जो भी बात हो। तो सेजी उसे पूछता है कि फिर तुम यहाँ तक कैसे पहुँची। अब कुछ टाइम सोचने के बाद अकानी उसे बताने लगती है कि एक दिन एक क्लास की बहुत ही प्यारी लड़की ने एक क्लास के लड़के का पेन चुरा लिया था और मैंने तो उसे चुराते हुए देख लिया था, इसी वजह से सब लोग मुझ पर इल्जाम लगा रहे थे, यहाँ तक कि वो लड़की भी। और फिर मैंने भी सबके सामने बोल दिया था कि वो पेन मैंने नहीं चुराया बल्कि इसने चुराया है। अभी अकानी बताने वाली होती है कि मैंने क्लास को क्या बात बोली थी उससे पहले ही सेजी कह देता है कि तुमने ये कहा होगा कि मैं कभी भी किसी की चीज नहीं चुराती। तो अकानी कहती है कि हाँ बिल्कुल मैंने यही बोला था। और इस बात के बाद तो वो लड़की इतना रोना स्टार्ट हो गई थी और उसी दिन के बाद से सब लोगों ने मुझे इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया, मैं बिल्कुल अकेली हो चुकी थी। पर अच्छी बात तो ये थी कि मेरा वहाँ से ट्रांसफर हो गया, मुझे उन लोगों का ज्यादा सामना नहीं करना पड़ा। ये सुनकर सेजी को तो गुस्सा आ जाता, कहने लगता है कि किस तरह के लोग पाए जाते हैं दुनिया में। और अकानी उसे ये भी बता दे कि उन्हीं दिनों मेरी मॉम का डिवोर्स भी हो गया था और ज्यादातर इसी वजह से मैं एक दूसरे स्कूल में चली गई यहाँ से ट्रांसफर होकर। और इस स्कूल में आने के बाद मैंने सोच लिया कि मैं वो बच्ची बनूंगी जो टीचर की पसंदीदा बच्ची होती है। तो सेजी उसे पूछता है कि तुमने मार्क्स कब लगाना स्टार्ट किया। तो वो बताती है कि सेकंड ईयर का टाइम था मिडिल स्कूल में और मुझे कोल्ड हो गया था और इसी वजह से मुझे मार्क्स में आना पड़ा। और मार्क्स में आने के बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं इसमें कंफर्टेबल फील कर रही हूँ और ऐसा लगा कि मैंने पहली बार खुल के सांस लिया है। और उसी दिन के बाद से मैंने कभी भी मास्क को लगाना नहीं छोड़ा और अगर ना लगाऊं तो मुझे कुछ होता है, क्योंकि हर चीज उस मास्क के पीछे छुप जाती और किसी को पता भी नहीं लगता कि मैं क्या सोच रही हूँ। और मुझे लगता है कि तभी मैंने लगाना स्टार्ट कर दिया था। अब इतनी बातें अकानी ने सेजी को बता दी थी। सेजी से कहने लगती है कि तुम बस हाँ हूँ कर रहे हो और कुछ भी नहीं बोल रहे हो। ये बात कहने के बाद मैरीगो राइड से बाहर आ जाती और बाहर आने के बाद सेजी से कहने लगती है कि क्या मैं तुमसे भी एक बात पूछ सकती हूँ। तो सेजी उसे कहता है कि हाँ पूछो। तो वो उसे कहती है कि तुम्हें याद है कि अप्रैल में हम दोनों का आमना सामना पहली बार हुआ था और तब तुमने मुझे देखते साथ ही ये कह दिया था कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ। ये बात सुनकर सेजी कहता है कि क्या मैंने ऐसा कुछ बोला था। तो अकानी कहती है कि तुमने पहली बार देखते साथ ही मुझे ऐसा क्यों बोला था, तो मुझे हेट क्यों करते थे। क्योंकि ये बात
सुनने के बाद तो मुझे बहुत बड़ा शौक लगा था। ये कहकर अकानी तो बैठ गई थी और सेजी भी इसकी तरफ आते हुए बहुत ही ज्यादा क्लोज आकर कहता है कि अब ये मत समझना कि मैं तुम्हें अपना लव कन्फेस करने वाला हूँ। ये सुनने के बाद अकानी पहले तो शौक हो जाती है और फिर उसे कहने लगती है कि पागल तो नहीं हो गए हो। तो सेजी अकानी को बताने लगता है कि हाँ मैं पहले तुम्हें लाइक नहीं करता था पर अब अभी इतना ही बोलता है तो अकानी को उसकी मॉम की कॉल आ जाती। कॉल को देखते साथ ही उनकी बात वहीं पर रह जाती और दोनों घर की तरफ आ रहे होते हैं। अकानी उसे आते हुए रोक रही होती है कि तुमने कोई भी बात जाकर नहीं करनी, पर सेजी भी उसे फुल तंग कर रहा होता है। और जैसे ही दोनों घर के सामने पहुंचते तो पहले से उसकी मॉम उसके लिए डोर ओपन कर देती है। उसकी माँ पूछती है कि तुम कहाँ पर थी, इतनी लेट क्यों आई हो। अब ये बात सुनकर अकानी तो वहीं पर चुप हो गई थी। सेजी उसकी जगह पर कहने लगता है कि ये सब मेरी गलती है, मैं इसको अपने साथ ले गया था, ये तो जाना नहीं चाहती थी। अभी सेजी सॉरी कर ही रहा होता है तो पीछे से अकानी की छोटी बहन आ जाती है रीना। वो आकर पूछने लगती है कि क्या ये सिस्टर का बॉयफ्रेंड है, अगर ये सिस्टर का बॉयफ्रेंड है तो ये बहुत ज्यादा कूल है। ये बात कहकर वो सेजी की तारीफ कर रही होती और सेजी भी उसे मना नहीं कर पा रहा होता, जबकि अकानी कह रही होती कि ऐसा कुछ भी नहीं। और सेजी से भी कहती है कि तुम भी बताओ ना कि ऐसा कुछ भी नहीं है, पर सेजी आगे से कुछ भी नहीं बोलता बल्कि स्माइल करने लग जाता है जैसे ये दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे थे। अब रात में अकानी दिखाई जाती जो उसी पिक को बैठकर देख रही होती जो उसने सनसेट होते हुए बनाई थी और उस पिक में भी बस सेजी वाले कलर को ही देख रही होती है। और नीचे अकानी की मॉम दिखाई जाती जो अकानी के लिए परेशान हो रही होती है कि ये तो गलत बात है ना, रात में इतनी लेट अकानी घर पर वापस आई है और वो भी एक लड़के के साथ। और उसके डैड को बताने लगती है कि क्या तुमने कभी नोटिस किया कि वो बाहर जाने के बाद मास्क लगाती है, पर उसके डैड ने तो कभी ये बात नोटिस ही नहीं की थी। और उसकी मॉम कहने लगती है कि मुझे लगता है कि मुझे अकानी से बात करनी चाहिए, पर आगे से उसके डैड मना कर देते हैं कि नहीं तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, बस चुप करके उसे देखो जो भी वो कर रही है और तुम्हें उस पर यकीन होना चाहिए। और क्या पता वो अच्छे दोस्त बना रही हो, उसे दोस्त बनाने दो। तो वो पूछती है कि क्या आपको लगता है कि वो सिर्फ उसका फ्रेंड था, तो वो कहते हैं कि हाँ मैं श्योर हूँ कि वो उसका फ्रेंड ही था। नेक्स्ट दिखाया जाता है कि अकानी स्कूल जा रही होती है तो आगे से सियाका आ जाते हैं और उसे पूछने लगते हैं कि तुम ठीक तो हो, कल तुम्हें क्या हुआ था, तुम्हारी तबीयत खराब तो नहीं है। तो वो आगे से उसे सारा सच बता देते हैं कि मैं कभी भी मास्क को नहीं उतार सकती और मास्क की वजह से ही मैं खुद में अच्छा फील करती हूँ और ये बात बताते हुए मुझे शर्म आती थी, इसलिए मैं कभी भी किसी को ये बात नहीं बता पाई। ये कहकर सियाका से सॉरी करती है, पर सियाका भी उससे आगे से सॉरी करती है कि हाँ मुझे भी तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, कल तो तुम कुछ ज्यादा ही पेड़ में लग रही थी और मुझे इस बारे में खुद सोचना चाहिए था। पर कहते हैं कि कुछ चीजें तो नोटिस की जा सकती हैं, पर एक बात मुझे समझ नहीं आ रही कि तुम्हारा सेजी का क्या चल रहा है, क्या तुम सेजी को लाइक करती हो। ये बात सुनते साथ ही अकानी तो उसके पीछे लग जाती है और वो भी आगे से आंसरी होती है। तो अकानी कहती है कि तुम्हें इस बात का कैसे पता लगा। तो सियाका कहती है कि क्या तुम्हें ऐसा लगा कि मैं कभी भी इस बात को नोटिस नहीं करूंगी। अब अकानी तो काफी एम्बैरेस फील करने लगती है कि कितनी बुरी बात है ना। तो वह कहती है कि क्या तुम दोनों में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अकानी उसे बताती है कि जैसे तुम सोच ऐसा कुछ भी नहीं है और फिर सेजी के बारे में बात करने लगती है कि वो लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं लेता, पर अब उसको देखकर कहा जा सकता है कि वो तुम्हें लाइक करता है और उन दोनों के कपल को बहुत प्यारा भी कहती है और क्यूट भी कहती है। साथ में वो वाले मास्क की भी बात करती है जिसके ऊपर सेजी ने पेंटिंग की थी और कहती है कि वो भी बहुत ज्यादा क्यूट था। अकानी तो इतनी खुश हो जाती है कि उसे हक कर लेती है। अब क्लास का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर सर सभी बच्चों को डांट रहे होते हैं कि तुम लोगों को करियर के प्लान के बारे में सबमिट करने को बोला था, अभी तक क्यों नहीं सबमिट करवाया। अब बस तुम लोगों के पास एक दिन का टाइम है, उसके बाद जिसने नहीं सबमिट करवाया तो उसका इंटरव्यू नहीं होगा और बाकी लोगों के 1 बाय 1 इंटरव्यू होंगे। अब जैसे ही लेक्चर ऑफ होता है तो सभी बच्चे एक एक करके जाने लगते हैं और अकानी वहीं पर बैठकर अपना काम करने लगते हैं और साथ में सॉन्ग सुनने लगती है। तभी उसका सॉन्ग भी चेंज हो जाता है और साथ में एक पिक भी आ जाती है। उस पिक को देखने लगती है जो सेजी ने भेजी थी और उसके ऊपर ये लिखा होता है कि क्या ये सॉन्ग अच्छा नहीं है। ये बात पढ़ने के बाद अकानी उसकी तरफ देखने लगती है और वो इशारा करके भी कह रहा होता है कि अच्छा है ना। ये देखने के बाद अकानी उसे कहती है कि इस सॉन्ग का नेम क्या है। ये कहकर उसके भेजे हुए सॉन्ग को सुनने लगती है और उसने सॉन्ग का नेम भी बता दिया था। सेजी तो अकानी के साथ रहकर काफी खुश होता है और अकानी भी उसके साथ रहकर काफी खुश थी। और अकानी जब स्टाफ रूम में सब बच्चों के करियर प्लान का फॉर्म सबमिट करवाने के लिए जाती है तो वहाँ पर कुछ टीचर्स की आपस में बातें सुन लेती है जिनमें वो सेजी के बारे में बात कर रहे होते हैं कि सेजी को चाहिए कि वो भी अपना प्लान बना ले कि उसे क्या करना चाहिए। पता नहीं उसके माइंड में क्या चल रहा है, पर मुझे लगता है कि उसके लिए अब्रॉड वाला स्कूल सबसे बेस्ट रहेगा, वो भी इसे आर्ट में जाना चाहिए, वहाँ पर स्कॉलरशिप भी इसे अच्छी मिल जाएगी और बाकी फैसिलिटीज वगैरह भी इसे मिल जाएंगी। पर मुझे ये भी पता है कि वो किस चीज के लिए परेशान है, पर फिर भी मैं उसे मनाने की ट्राई करूंगा। अब अकानी भी ये सब बातें सुनने के बाद फॉर्म्स को देखने लगती है और सेजी के फॉर्म को देखती है जो फिल नहीं होता। ये देखकर तो उसे भी पता लग चुका था कि सेजी कुछ भी प्लान नहीं कर पा रहा। और जैसे सर के ऑफिस के सामने से गुजरने लगती है तो सर भी इसे रोक लेते हैं और कहने लगते हैं कि तुम तो सेजी के काफी क्लोज हो ना, तो क्या तुम उसे मना सकते हो बाहर स्टडी करने के लिए। आगे से अकानी पूछती कि क्या, तो सर कहने लगते हैं कि तुम्हें तो उसके पास के बारे में पता होगा। अकानी तो ये बात सुनकर शौक हो जाती है और कहती कि क्या मतलब उसके पास में उसके साथ क्या हुआ। अब सर को तो समझ आ जाता है कि अकानी को कुछ भी नहीं पता, इसलिए सर उसको कुछ भी नहीं बताते और कहते हैं कि वो तो मैं कोई और बात कर रहा था और जो भी मैंने बोला उस चीज को भूल जाओ, एक सीक्रेट था। ये कहकर सर जल्दी से अपने ऑफिस का डोर बंद कर लेते हैं और इधर सेजी दिखाया जाता है जो फिर से स्काई को देख रहा होता है लेटकर और अकानी भी सेजी के पास पहुंच जाती है। सेजी उसे देखकर कहता है कि तुम यहाँ पर कैसे।
थे। अकानी उससे पूछे लगती है कि तुम्हें पेंटिंग्स पसंद है ना, तो वो कहती है कि इतना अचानक क्वेश्चन, तो जाहिर सी बात है मुझे तो पेंटिंग्स पसंद है जो मैं बनाता हूँ। तो अकानी कहती है कि तुम्हारा पेंटिंग वाला टाइम तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता होगा ना। अब सेजी उसकी बातों को सुनकर कहता है कि तुम कहना क्या चाहते हो, साफ साफ कहो। अब अकानी भी वो बात बोल देती है जो सर ने उसे बोली थी कि सेजी को मना लो अब्रॉड जाने के लिए, और वो उसे कहती है कि तुम अभी तक इस बात पर क्यों नहीं कर पा रहे हो कि तुम्हें बाहर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। सेजी उसके आगे से कुछ भी नहीं बोलता, तो ये भी सेजी को उसके नाम से जब बार बार बुला रही होती है तो सेजी को भी गुस्सा आ जाता, कहने लगता है कि चुप कर जाओ। अभी भी जब अकानी जब बोल रही होती है तो सेजी कहता है कि तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ पता हो। अकानी कहती है कि क्या मतलब, तो सेजी उसे कहता है कि अच्छा फिर बताओ तुम मेरे बारे में क्या जानती हो। अब अकानी को तो उसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता, इसलिए वहीं पर चुप हो जाती है और सेजी भी वहाँ से अंदर चला जाता है। और अकानी जब घर पर वापस आ जाती है तो वो अपनी सिस्टर के साथ जब बैठकर खेल रही थी तो अपनी सोच में होती है, तो उसकी सिस्टर भी अपनी एक चीज लाकर दिखाती है कि देखो मैंने खाना बनाया, तुम भी खाओ। अकानी इतने अच्छे से बोलती नहीं है तो रीना कहने लगती है कि क्या हो गया है सिस्टर, आपको अच्छे से बोलना चाहिए, आप मेरे साथ बैठकर खेल रही हो, कहो ना मेरा खाना अच्छा बना है और बहुत ज्यादा प्यार से बोलो। अब अकानी को भी उसके कहने की वजह से प्यार से वो बात बोलनी पड़ती है, पर अभी भी इतना प्यार नहीं होता, इसी वजह से रीना उसे कह रही होती है कि और प्यार से बोलो ना। पर इतने में वहाँ पर मॉम आ जाती है जो आकर अकानी से कहने लगती है कि क्या तुम्हें क्लास का वो लड़का याद है जिसका नेम फुकागावा कुन होता था। तो अकानी को भी याद आ तो गया था, और फिर उसकी मॉम बताने लगती है कि ये जो लड़का तुम्हारे साथ आया था ये भी तो वही लड़का था ना, और मैंने की बात बिल्कुल भी नोटिस नहीं की कि उसने अपने हेयर का कलर चेंज करवा लिया है, ये तो तुम्हारे साथ एलिमेंट्री स्कूल में हुआ करता था ना, जिसे सीचन कहा जाता था। अब ये सब बातें सुनने के बाद अकानी शौक तो होती है और उसकी मॉम तो उसकी पिक भी निकाल कर उसे दिखाने लगते है कि ये देखो ये वही है ना जो अपनी बीमारी की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट हो गया था। अब अकानी पूछना चाह रही होती है कि उसे क्या डिजीज थी, तो उसकी मॉम बताती है कि मुझे कुछ कुछ याद है, उसे कुछ कैंसर टाइप था, वो भी चाइल्डहुड का, या पता नहीं शायद कुछ और था। पर अकानी को तो अपनी मॉम की बात पर फुल यकीन आ चुका था और उसे भी क्लास का वो लड़का याद भी आ गया था। वो स्कूल तो जा दिया, पर स्कूल में जब अटेंडेंस लग रही होती तो उसे पता लगता है कि सेजी तो आया ही नहीं है। ये देखकर तो अकानी और भी परेशान हो जाती और पेंटिंग क्लास के सर के पास पहुंच जाती, उनसे जाकर सेजी के बारे में पूछने लगती है कि आपने बोला था ना कि उसके पास की कोई बात थी। अब ये सुनकर सर उठ तो जाते और अकानी की बात को सुनने लगते। अकानी कह रही होती है कि क्या वो वजह ये तो नहीं थी कि वो बीमार था, पर आज उसने छुट्टी क्यों की और इसी वजह से वो अब्रॉड नहीं जा रहा ना। इतने ज्यादा क्वेश्चन वो एक साथ पूछ रही होती तो सर को भी गुस्सा आ जाता, कहते हैं कि चुप कर जाओ, और बताते हैं कि वो अब रिकवर हो चुका है और रूटीन के चेकअप के लिए वो आज गया है, इसी वजह से वो एब्सेंट हुआ, और वो तो लकी है जो अभी तक बिल्कुल ठीक है और उसे कुछ भी नहीं हुआ। पर कुछ भी पता नहीं है कि उसके साथ कल या परसों या हफ्ते में या महीने में या साल में कुछ भी हो जाए। अकानी कुछ और भी पूछना चाह रही होती है, पर सर कहते हैं कि अच्छा यही होगा कि तुम उससे जाकर डिटेल में पूछ लो, क्योंकि मैं तो मूवी देख रहा हूँ, इससे ज्यादा मैं कुछ भी नहीं बता सकता। ये कहकर सर तो दोबारा से अपनी मूवी देखने के लिए बैठ गए थे और अकानी भी वहाँ से भागते हुए जा रही होती है। उसे देखकर सर भी उसे बेस्ट ऑफ लक कह देते हैं। सबसे पहले तो अकानी ऊपर आती है और मास्क भी उतार देते हैं, उसके बाद उसके रूम को देखती है जहाँ पर वो चीजें वगैरह रखता है, वहीं पर बैठ जाती है विंडो में, वहीं पर बस बैठकर उसके आने का वेट कर रही होती है। और इधर सेजी दिखाया जाता है जो वापस स्कूल में पहुंच गया था और रात भी हो गई थी, क्योंकि वो हमेशा सर के पास ही बात करने के लिए आया करता था और सर को इसके बारे में सब कुछ पता था। अब सर भी उससे पूछने लगते हैं कि डॉक्टर ने क्या बोला, तो वह कहता है कि हमेशा की तरह सेम ही बात बोली है। तो सर कहते हैं कि क्या ये अच्छी बात नहीं है। ये बात सुनकर तो सेजी चुप हो गया था और सर भी उसको एक चीज देने लगते हैं और कहते हैं कि अगर तुमने बाहर जाने का या कहीं भी जाने का डिसीजन अभी न लिया तो तुम्हारे हाथ से ये टाइम निकल जाएगा। और ये भी बात है कि हर कोई बाहर पढ़ाई करने वाला कामयाब नहीं होता, और अगर तुम ट्राई नहीं करोगे तो तुम कुछ भी कैसे कर पाओगे। हाँ मैं ये भी मानता हूँ कि इस पर परेशान होना बनता है। अब सर की ये सब बातें सुनने के बाद सेजी वहाँ से जा रहा होता और उसे सामने से आते हुए एक लाइट नजर आती है जो कोई और नहीं होती बल्कि अकानी होती है। अकानी इसे देखकर इसकी तरफ भागती है और अकानी को ये देखकर उसकी तरफ भागता है, एक दूसरे के सामने आकर रुक जाते हैं और उसके बाद अकानी सेजी के साथ जाने लगती है और सेजी उसे जाते हुए कहने लगता है कि तुम्हें याद है ना कि मैंने तुम्हें बोला था कि सबसे ब्यूटीफुल चीज कौन सी है पहली, और वो बात मैंने तुम्हें नहीं बताई थी, पर अब मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। ये कहकर उसे एक क्लास में ले आता है जहाँ पर आने के बाद वो एक जगह पे बैठ जाता है और अकानी भी उसके साथ ही बैठ जाती है और उसको अपनी लाइफ के बारे में बताने लगता है कि मैं एक दफा पिछले स्कूल में फुटबॉल क्लब में हुआ करता था, वहाँ पर वीक बॉडी होने की वजह से मैं उन बच्चों के साथ खेल नहीं पाता था और मेरी वजह से वो लोग हार भी जाते थे। फिर वो बच्चे मुझे बुली करने लगे और मेरे बालों को भी खींचने लगे, पर वहाँ पर रेफरी और कोच सब कुछ देखा करते थे, पर फिर भी उन बच्चों को कुछ भी नहीं कहते थे। और जैसा मैंने सोचा था गेम एंड होती और उसके बाद वहाँ पर एक लड़की आती है जो छोटी सी थी, पर उसने आते साथ उन लोगों को जिता दिया था। और जब मैं रो रहा होता हूँ तो वो लड़की मेरे पास आती है और कहती है कि जो तुम कुछ कहना चाहते हो वो तुम्हें कहना चाहिए या अपने एक्शन से ये चीज शो करवा दो। उसकी ये बातें मुझे बहुत अच्छी लगी और वो बहुत ऑसम थी और मैं कभी भी उसकी स्माइल को नहीं भूल पाया जो उसने बात कहते हुए मुझे स्माइल दी थी, और वही स्माइल दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल स्माइल थी। और फिर अपनी बीमारी के बारे में भी उसे बताता है कि जब मैं छोटा था तब मैं बीमार था और जब मुझे इस बात का पता लगा कि मैं तो मर भी जाऊंगा तब से मैं रातों में सो नहीं पाता था, मुझे डर लगता था मुझे
पेन होती थी और फिर मैं उस स्माइल के बारे में सोचता था और वो मेरे लिए गुड लक था। मैं पूरी दुनिया तो देखना चाहता था पर पूरी दुनिया के साथ उसकी स्माइल को भी देखना चाहता था एक बार और मुझे यकीन है कि उस लड़की को तो कुछ याद भी नहीं होगा। इस तरह की चीजें वो थोड़ी ना याद रखेगी। ये बात कहकर सेजी अभी गुस्सा कर ही रहा होता है, इतने में अकानी उसको उसके पहले वाले नेम से बुलाती है सी-चैन और उसे सॉरी करते है। ये सुनते साथ ही पहले तो सेजी शौक होता है, उसे कहते हैं कि क्या तुम्हें ये बात रियलाइज होगी? तो कहते हैं कि लास्ट नाइट मेरी मॉम ने ही मुझे तुम्हारे बारे में बताया। ये सुनते साथ ही वो कहने लगता है कि क्या तुम ये बात मुझे पहले नहीं बता सकती थी? कितनी एम्बैरेसिंग वाली बात है। पर अभी भी सेजी का गुस्सा नहीं गया था और बताने लगता है कि जिस बच्चे ने पेन चुराया था वो कोई और नहीं था बल्कि मैं था। पहले अकानी ने लड़की कहकर बात की थी पर वो तो एक लड़का था और वो भी सेजी, और उससे पहले तो मेरे लिए एक हीरो हुआ करती थी। तुम्हें याद भी नहीं था और मैं अभी वाली तुमसे नफरत करता हूँ और बहुत नफरत करता हूँ। ये बात सुनकर अकानी कहने लगते है कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, तो वो कहते है कि मैं तुम्हें नफरत करता हूँ। बट अकानी लास्ट में भी उसे ये कहती है कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। पे कहती है कि जो भी तुमने मुझे बातें बोली उन बातों ने तो मेरी दुनिया को बदल कर रख दिया था और मैं तो तुम्हारे साथ हर जगह पर जाना चाहती हूँ, हर चीज को पेंट करना चाहती हूँ, हर आसमान को पेंट करूंगी। ये कहकर स्माइल करते हुए सेजी की तरफ देखने लगते और कहते हैं कि सबसे पहले तो मैं तुम्हारे साथ एक व्यू को देखना चाहती हूँ। ये कहकर क्लास से भागते हुए जाने लगते हैं। सेजी उसे देखकर पूछने लगता है कि क्या हुआ, कहाँ पर जा रही हो? पर वो उससे कोई भी आंसर नहीं देती। इसी वजह से सेजी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। अब ये भी उसी जगह पर जा रही होती है जो जगह सेजी की थी, मतलब की रूफटॉप। वहाँ पर इस बार सेजी से पहले ये जाती है और ऊपर जाने के बाद सेजी के लिए हाथ भी नीचे करती है जैसे सेम टू सेम सेजी ने इसके लिए किया था। और सेजी भी उसके हाथ को देखकर खुश होता है। दोनों ही ऊपर आने के बाद साथ में बातें वगैरह करने लगते हैं और सेजी अकानी से कहने लगता है कि मैं अभी भी डरता हूँ कि मेरी बीमारी कभी भी वापस आ सकती है और फिर मैं कभी भी तुम्हें देख नहीं पाऊंगा, क्योंकि मुझे नहीं पता मैं कभी भी मर सकता हूँ। मैं जब भी इस बारे में सोचता हूँ मुझे डर लगता है। उसकी सब बातों को सुनने के बाद अकानी कहने लगती है कि क्यों ना तुम्हें उन चीजों को पेंट कर देना चाहिए। तुमने खुद ही तो कहा जो भी हमें नजर आता है वो हमारी वर्ल्ड होती है, क्यों ना इस वर्ल्ड को पेंट कर दिया जाए और तुम्हारी जिंदगी के सारे अंधेरों को तुम्हारी जिंदगी से दूर कर दिया जाए। ये सुनकर तो सेजी खुश हो जाता और अकानी के साथ मिलकर हर जगह को पेंट करने लगता है। दोनों पेंट भी कर रहे होते और एक साथ एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय भी कर रहे होते हैं, यहाँ तक एक दूसरे के फेस के ऊपर भी पेंट लगा रहे होते हैं और सब कुछ कर रहे होते हैं। वहाँ की हर एक चीज को पेंट कर दिया था और पेंट से न्यू न्यू एक्टिविटी भी कर रहे होते हैं। अब हर जगह को पेंट करने के बाद फाइनली दोनों लेट गए थे थककर और रात से सुबह भी हो गई थी। अकानी सेजी से कहने लगती है कि मुझे लगता है कि अब सेजी को पूरी दुनिया अच्छी लग रही होगी, बहुत ही ज्यादा प्यारी भी लग रही होगी। तो वो भी आगे से स्माइल करके कहता है कि हाँ, और ऊपर से दिखाया जाता है कि उन्होंने किस तरह पूरी छत को ही पेंट किया हुआ था। अब जब पूरी रात बाहर गुजारने के बाद अकानी घर पर आती है तो उसकी मॉम उसका पहले से वेट कर रही थी और कहने लगती है कि वेलकम होम। पीछे से उसके डैड भी आकर उसे डांटने लगते हैं कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें हमारी कॉल तो पिक करनी चाहिए थी ना, हम दोनों तुम्हारे लिए परेशान हो रहे थे, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम बाहर हो जितना टाइम मर्जी रहो, हमें बता कर तो रहो। तो उसकी मॉम उसके डैड को मना करने लगती है कि आपको इस तरह चिल्लाना नहीं चाहिए। वो कहने लगते हैं कि ऑफ कोर्स मुझे चिल्लाना चाहिए, मैं गुस्सा हूँ, आखिर हम फैमिली है। अकानी तो रोने लग जाती है देखकर। उसकी मॉम कहती है कि क्या हो गया है और तुम्हारे पूरे कपड़ों पे पेंट क्यों लगा हुआ है? पर अकानी जब रोई जा रही होती है तो उसकी मॉम उसे हक कर लेती है कि कुछ नहीं हुआ और फिर अकानी से कहती है कि जाकर शॉवर ले आओ, तुम्हें पहले शॉवर लेना होगा, बाद में इस बारे में बात करेंगे। पर जाते जाते भी अकानी ने पहली बार अपने डैड को डैड बोला था और साथ में सॉरी भी करती है कि मुझे आप लोगों को बताना चाहिए था। उसकी मॉम तो उसके मुंह से डैड सुनते ही खुश हो जाती है और उसके डैड का गुस्सा भी दूर हो गया था और खुश होकर उसे गले लगाकर उसकी मॉम पूछने लगती है कि क्या बेटा तुमने खाना खाया है? पर अकानी तो अपनी मॉम के गले लगकर बस रोई जा रही होती है और उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि अकानी अपने पेरेंट्स और अपनी सिस्टर के साथ बैठकर खाना खाने लगती है। आज तो अकानी अपनी फैमिली के साथ काफी खुश थी, उनके साथ अच्छे से बैठ कर खाना खा रही होती, उनकी बातों पर हंस भी रही होती क्योंकि वो लोग भी इसे अच्छे से ट्रीट कर रहे थे, हर चीज इसके सामने रख रहे होते और कह रहे होते कि ये भी खाओ वो भी खाओ, ये सब होममेड है। और फिर हमें इसी तरह 5 साल गुजरने के बाद का सीन दिखाया जाता है जब अकानी अपनी मॉम से कॉल पर बात कर रही होती है और अपनी मॉम से कहने लगती है कि मॉम मुझे लगता है कि मैं लेट हो जाऊंगी, रात का खाना मेरे लिए बचा दीजिएगा, मैं जैसी आऊंगी खा लूंगी। पर अभी उसकी मॉम से कॉल पर बात चल ही रही होती है तो उसको सीटी की आवाज आती है जैसे सेजी बजाया करता था। ये सुनकर तो वो पहले शौक होती है और उसके बाद अपनी मॉम से कहती है कि मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ये कहकर उनकी कॉल कट करती है और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आवाज किस तरफ से आ रही है, पर जो साइड उसको लग रही होती उसी तरफ जाती रहती है और इसी तरह उसी आवाज को फॉलो करते हुए वो फाइनली उसी जगह पर पहुंच जाती है जहाँ पर एक बिल्कुल खाली रूम था और उसके अंदर एक पेंटिंग लगी हुई थी। ये तो बस खड़े होकर उस पेंटिंग को ही देखी जा रही होती, इतने पीछे से अकानी की आवाज आती है और यहाँ पर उन्होंने ये बात क्लियर नहीं की कि अकानी इतने टाइम कहाँ पर था, क्योंकि वो यहाँ से अब्रॉड पढ़ने के लिए चला गया था, वो भी अकानी के कहने पर, और अब वो बगैर बताए वापिस आ गया था। अकानी भी उसे देखने लगती है और कहती है कि सेजी, पर हमें सेजी का फेस नहीं दिखाया जाता और यहीं पर हमारी इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। और आप लोग बताओ आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना, साथ साथ नीचे कमेंट भी बताना कि आप लोगों को कितनी अच्छी लगी। ओके, बाय बाय।